तो बिंबिसारा के बाद कौन रूलर बनेगा? बिंबिसारा का बेटा अजातशत्रु। तो अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 452 से लेके 92 से लेकर के 460 तक किसका रूल रहेगा? अजातशत्रु का। इनका जो चाइल्डहुड नेम है वो कुनिका है और बिंबिसारा का श्रुनिका था, ठीक ना? चाइल्डहुड नेम क्रूनिका, श्रुनिका, ठीक है, एक बार चेक कर लेना तो श्रुनिका था कि नहीं। ओके, नाम इनका याद रखना, कुनिका। अजातशत्रु का जो रूल पीरियड है वो 460 तक चलता है, यानी 32 साल का रहता है। इनका जो मुख्य कार्य है उसको समझते हैं। ये भी वही अपने पिताजी के ही नक्शो कदम पर चले, इन्होंने भी कोई छोड़ा नहीं है किसी को, ये भी एक्सपेंशन की थ्योरी में चलते रहे। समझ में आ रहा है? तो बुद्धा टेक्स्ट के अनुसार उन्होंने क्या किया, 45 किया अपने कैपिटल को, ताकि जो अवंती के राजा हैं प्रद्योता, ठीक ना, वो कभी हमला नहीं करें राजगीर पर। अभी तक राजगीर ही कैपिटल है, अभी तक नहीं कैपिटल पाटलिपुत्र गया है। तो वो डरते थे कि ये जो प्रद्योत हैं वो कहीं हमला नहीं कर दें, इसीलिए राजगीर के जो राजमहल है उसको 45 करा करके रखा, ठीक है, किला बनाया। लेकिन ऐसा कभी प्रद्योत ने किया है हमें पता नहीं चलता है। तो अब यहाँ पर जैसे कि नया राजा आता है तो आसपास के जो राज्य होते हैं वो थोड़ा सा क्या करना स्टार्ट करते हैं, लड़ाई करना, या फिर थोड़ा सा होता है ना कि टेंशन ज़्यादा क्रिएट होने लगता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कौसाला राज्य जो है, ठीक है। अब जैसे कि मैं तुम्हें एक पॉइंट बताता हूँ, बिंबिसारा की तुरंत मौत के बाद कौसाला देवी का मौत हो गया। अब जो रिलेशनशिप था मगध और कौसाला के बीच में, उसमें एक सेंटर पॉइंट कहीं ना कहीं कौसाला देवी थी कि नहीं, ठीक ना, तभी तो वो रिलेशन था। अब जैसे ही बिंबिसारा की मौत होती है, कौसाला देवी दुख से मर जाती हैं, अब वो जो कनेक्शन है वो टूट गया, अब टेंशन क्रिएट होगा। अवंती के साथ भी ऐसा ही समझ लो, अवंती के साथ जो रिलेशन बिंबिसारा का था वो बहुत ही अच्छा था। जब बीमार पड़ रहे हैं तो अपना जीवाका जो है उसको भेज रहे हैं बिंबिसारा। मौत होने के बाद ऑफ कोर्स टेंशन क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? नो, इसी चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से कौसाला हमला कर देता है। ओके, अवंती वाला समझ में आ गया कहानी। अब इनिशियल जो प्रोवोकेशन मिलता है अजातशत्रु को वो कौशालंस के तरफ से मिलता है, ठीक ना। उन्होंने क्या किया, कौसाला ने क्या किया, काशी जो विलेज दिया गया था डॉरी के तहत, वो काशी विलेज पर कौसाला फिर से क्या करता है, ऑक्युपाई कर लेता है। तो वहाँ के जो किंग थे प्रसन्नजीत, ठीक है, जिनकी बहन कौसाला देवी थी, जिनका विवाह बिंबिसारा के साथ हुआ था, ठीक ना, वो क्या करते हैं, काशी विलेज पर कब्जा कर लेते हैं। अजातशत्रु को नहीं अच्छा लगता है, अजातशत्रु लड़ने चला जाता है, अजातशत्रु प्रसन्नजीत में लड़ाई होता है। अब इसका जो आउटकम होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि काशी मिला दिया जाता है फिर से मगध साम्राज्य के अंदर, लेकिन यहाँ पर प्रसन्नजीत बोलते हैं कि मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, फिर से वही मैरिज अलायंस तैयार हो जाएगा। तो जो बाप का नक्शे कदम था उसमें बेटा चलता है फिर आगे, और बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। फिर से मैरिज अलायंस हो गया और कौसाला फिर से क्या हुआ, मगध साम्राज्य के साथ मित्रता में आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया? वेरी गुड, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, लच्छवी को भी जो था उसको भी कॉन्क्वेयर करना था, ठीक है, उसको भी अपने अधीन करना था। तो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लच्छवी मार्क्स अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि ये जो राज्य है, अब यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो राज्य है, और क्योंकि जो तुम्हारा लिच्छवी है ना, वो समझ लो काठमांडू वैली तक फैला हुआ है, समझ में आ रहा है। कैपिटल वैशाली तुम कह सकते हो, वृजी कॉन्फेडरेसी का मिल के बना हुआ है, ठीक है। लेकिन लिच्छवी को अपने अधीन करना अजातशत्रु का मन था और उसने किया आगे चल करके, और इसमें बुद्धा ने भी उसका साथ दिया। वार से पहले की कहानी ये है कि राजगीर के आगे पटना जो है, जो पाटली एक विलेज था, यू कैन सी आउट हियर, जहाँ पर सोन नदी बह के गंगा से मिल रही है, वो विलेज था पाटली। उसी पाटली विलेज में उन्होंने एक फोर्ट को तैयार किया, एक किला बनाया, ठीक है, जो आगे चल करके उड़यन ने उसे कैपिटल बनाया।
इस पूरे रीज़न पर। अब देखो कि ये जो रीज़न है ना, ये बड़ा सही रीज़न है, क्योंकि इधर से आएगा तो गंगा नदी पड़ेगा, इधर से लड़ने आएगा सोन नदी पड़ेगा, तो दो तरफ से क्या हो रहा है, तुमको प्रोटेक्शन मिल रहा है, सील्ड मिल रहा है। और इधर तो तुम्हारा ही साम्राज्य है ही, लड़ने भी आएगा तो वैशाली इधर से ही आएगा, नॉर्दर्न साइड से ही आएगा। समझ में आया ये बात, ठीक ना? तो एक बेस्ट जगह चुना गया कैपिटल के लिए बाय द अजातशत्रु, लेकिन अभी तो कैपिटल बना नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत करना। ये अभी तक सिर्फ फोर्ट बना है, एक किला बना है पातली रिवर पर, जो कि आगे चल करके कैपिटल बनेगा। अजातशत्रु ऑल्सो टेक एडवाइस फ्रॉम द गौतम बुद्धा, उन्होंने गौतम बुद्ध से एडवाइस लिया। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तक लिच्छवी के सारे जो तुम्हारे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं वो एकजुट हैं, तो कभी तक मगध कभी भी उसके ऊपर क्या कर सकता है, कब्जा नहीं कर सकता है। अब पता नहीं मुझे बुद्धा ये क्या कर रहे हैं, बुद्धा लड़ाई झगड़ा सिखा रहे हैं क्या, ठीक है, लेकिन मिलता है हमें इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अजातशत्रु टुक एडवाइस ऑफ गौतम बुद्धा कि हु टोल्ड दैट जब तक लिच्छवी यूनाइटेड हैं तब तक तुम क्या कर सकते हो, लिच्छवी को अपने अधीन नहीं कर सकते हो। इस बात को सुनते हुए हो सकता है बुद्धा कुछ और समझा रहे हो, अजातशत्रु का दिमाग कुछ और समझ रहा है। उसने क्या किया, अपने मिनिस्टर एक थे वसाकरा, उसको भेजते हैं वो लिच्छवी, वहाँ पर वो जाके फूट डालता है, और उसके बाद वो वहाँ पर क्या होता है, सब जो इम्पॉर्टेंट पर्सन्स थे वो उनमें फूट पड़ जाता है, वो एकजुट नहीं रह पाते हैं, और उसके बाद लिच्छवी को मगध साम्राज्य अपने अधीन कर लेता है। ये बात समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात है। अजातशत्रु हु वाज इक्विप्ड विथ न्यू वेपन अटैक द लिच्छवी, नए नए वेपन्स के साथ था, तो बुद्धा ये बोले होंगे नया नया वेपन लेके जाओ, मारना अच्छे से लिच्छवी को, आई डोंट नो। और उसके लिए जो भी टेक्स्ट है वहीं से ये पॉइंट निकल के आया है। अल्टीमेटली कुछ तो अभी और भी पॉइंट आ रहे हैं अशोका के बारे में, कि अशोका पहले से बुद्ध था, बुद्ध को उस पहले से बुद्ध धर्म को अपनाए हुए थे, और उसके बाद उन्होंने कलिंगा पर हमला किया। अब इसमें क्या सत्यता है आई डोंट नो, बट ये आर्कियोलॉजी के जो प्रोफेसर लोग हैं उनके तरफ से ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, तो देखना पड़ेगा। पर वही लिखना अभी जो टेक्स्ट में है, मार मत देना उल्टा सीधा। अजातशत्रु हु वाज इक्विप्ड विद न्यू वेपन अटैक द लिच्छवी, अल्टीमेटली मगध जीता, वृजी जो ये है तुम्हारा, ओके, वो इट बिकम द पार्ट ऑफ द मगध। तो अंगा गया, वृजी गया, कौसाला, काशी सब गया, अवंती अभी नहीं गया है, जाएगा। लेकिन समझ में आ रहा है, दो दो कैपिटल उज्जैन और माहिष्मति, समझ में आ रहा है, माहिष्मति साम्राज्य कालसो गिराएगा आगे, ठीक ना? आगे चलते। अजातशत्रु बहुत रिस्पेक्ट करते थे गौतम बुद्ध को और महावीर को, दोनों ही मरते हैं अजातशत्रु के रूल के अंडर, समझ में आ रहा है। 32 साल तक का रूल रहता है, और बुद्धा वही 8वां जब साल चल रहा होता है उनका रूल का, तब उनकी मौत होती है। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक तो पूरा बुद्धिज़्म ही है, पूरा बुद्धिज़्म लेंथ एंड ब्रेथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना? उससे तुम्हारा यूपीएससी में भी क्वेश्चन गिरेगा और बीपीएससी में तो गिरेगा ही गिरेगा। इन्हीं का रूल के अंदर मैंने पहले भी बताया है चीज़, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, मतलब जितने सारे भी बुद्ध भिक्षु ये सब होंगे वो सब एक जगह पर मिलेंगे, समझ में आ रहा है। और बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करने वाले कौन थे यहाँ पर, तुम्हारे अजातशत्रु थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कहाँ हुआ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हुआ राजगीर में। जैसे ही बुद्धा का मौत होती है, उसके महापरिनिर्वाणा को वो अटेंड करते हैं, उनके बाद फिर ये बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। उनके बाद फिर उड़यन है। अब उड़यन कौन है? उड़यन उन्हीं के बेटे हैं, ओके। उड़यन का अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है ना कि देखो इस समय का जो हिस्ट्री है ना वो हमें कहाँ से मिलता है, तो चाहे तो पुराण बताता है हमें और चाहे तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताता है, और दोनों में ही या जैनी टेक्स्ट बताता है, समझ में आ रहा है। तो ये सब में क्या है, बहुत ही ज़्यादा विरोधाभास है कि अजातशत्रु के बाद कौन बना, ठीक है। लेकिन फिर भी जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है उड़यन 460 से 444। ये बहुत ही ज़्यादा कोई फेमस नहीं थे इन सब कोई के तरह, ओके। और यहीं से इनका डिक्लाइन ख़त्म होता है। इसके बाद फिर हरियाणा का डायनेस्टी ख़त्म होगा,
क्योंकि लोग को ही पसंद नहीं है उड़ियान, वो क्या करेंगे, शिशुनाग नाम के एक व्यक्ति को ऊपर उठाएंगे और वहीं से शिशुनाग डायनेस्टी जो होगा वो स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत है इसमें? 4th ईयर ऑफ हिज रेन ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने क्या किया, अपना जो कैपिटल राजगीर था उसको बदल करके पाटलिपुत्र कर दिए, जिसका नाम कुसुमपुरा भी था। ओके, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड सोन, जो कि हम लोगों ने अभी देखा। ओके, ओडियन का ये स्कल्पचर है, यू कैन सी आउट हियर, ये स्कल्पचर है ओडियन का, मिला है। ओडियन एंड हिज सक्सेसर वर नॉट पॉपुलर, वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, या फिर उनके जो सक्सेसर थे वो भी पॉपुलर नहीं थे। इन सब को हटाया जाता है और उसके बाद फिर शिशुनाग को थ्रोन पर बैठाया जाता है।